प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं कोमल मैथ्स से वीडियो सीजी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10वीं के गणित हम शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझिएगा कि आपके पाठ्यक्रम का रूपरेखा क्या है ना। आप पुस्तक देखेंगे तो आपके पुस्तक में 8 इकाई है ना। तो 8 इकाई में पहला इकाई है आपका बीजगणित। ध्यान देंगे आप, बीजगणित में है 5 अध्याय। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला अध्याय बहुपद है ना, दूसरा 2 चरों का रैखिक समीकरण, तीसरा 1 चर का द्विघात समीकरण और चौथा समांतर श्रेणी और अनुपात और समानुपात। पाँचवा अध्याय। पाँचों अध्याय मिला करके 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसे किसी भी चैप्टर से कम या ज़्यादा हो सकता है, इसका कोई निर्धारण नहीं है। पहले ये चीज़ समझ लीजिए। अब आपको ये जानना होगा कि पाँचों अध्याय को मिला करके कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, फिर उसके बाद हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसमें आएगा 1 नंबर के 4 प्रश्न। ठीक है, आपके चैप्टर 5 है लेकिन 1 नंबर वाले 4 प्रश्न आएंगे, लेकिन ये अलग अलग अध्याय से आएंगे। एक अध्याय छूटेगा इसमें, है ना। मान लो जब बहुपद से 1 नंबर का आता है, फिर यहाँ दूसरे से आता है, तीसरे से, चौथे से और समांतर अनुपात से नहीं आएगा। तो इस तरह से हो सकता है। तो किसी भी एक अध्याय छूट जाएगा और 4 अध्याय से 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे। 2 अंक वाले प्रश्न 1 प्रश्न आएगा, ध्यान देना है। 3 नंबर के 1 प्रश्न आएगा और 4 नंबर वाला 1 प्रश्न नहीं है, केवल अब 5 नंबर के और 6 नंबर के 1-1 प्रश्न आएगा। तो टोटल हो रहा है 20 अंक। यहाँ पे देखेंगे स्टार लगा हुआ। स्टार का मतलब होता है 5 और 6 और साथ में 4 नंबर के प्रश्न में अथवा प्रश्न आपको मिलेगा। तो यहाँ पर स्टार का मतलब है इसमें एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा सवाल को हल करने के लिए। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा उसके अनुसार से आपको हम इकाई वार ब्लूप्रिंट आपको बताते जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीजगणित के अंतर्गत पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं। अध्याय 1 बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर बहुपद। अभी तक यह देखा गया है कि 5 नंबर का जो प्रश्न है वो अध्याय 2 और 3 से ज़्यादातर पूछे जाते हैं और 6 नंबर का प्रश्न जो है चौथा और 5वां से अधिकांशतः पूछे जाते हैं। यदि आप 4-5 सालों का प्रश्न पत्र देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अध्याय 1 बहुपद। चलिए, सबसे पहले यह जानना होगा कि बहुपद क्या है। चैप्टर का नाम आपका बहुपद है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए बहुपद क्या है। वैसे आप पढ़ते आ रहे होंगे बहुपद के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ऐसी चर राशि जिसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो सबसे पहले ये समझना है चर राशि क्या है। चर राशि वह होती है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तित होता है। जैसे हम देखेंगे, जैसे हम x लिखते हैं ये भी चर राशि है, y लिखते हैं ये भी चर राशि, z लिखते हैं ये भी क्या है, चर राशि। इसमें से हम x का मान लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, ये x के मान है, अलग अलग आ रहे हैं। या अनुपात में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे मान, जो भी मान आते हैं वह क्या होगा, चर राशि का मान होगा। तो चर राशि का मान आप देख पा रहे हैं बदल रहा है। तो ऐसी चर राशि जिसका मान क्या होता है, बदलता है, वो चर राशि होता है। अब आता है जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, यानी किसकी घात, चर राशि की घात। चलिए एग्जांपल पर लेते हैं। चर राशि आपने मान लिया x, अब इसकी घात पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं ये भी समझना होगा, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। पूर्ण संख्या वह होती है जिसमें प्राकृत संख्या, यानी 1, 2, 3, 4 आगे और भी नंबर है, ये प्राकृत संख्या है। इसमें यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो वह क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर लिखा है घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब हम घात के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि किसी भी आधार के ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं वो क्या कहलाता है, उसकी घात कहलाती है। जैसे मैं मान लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, 5। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, इसे आधार पढ़ेंगे x को, और 5 को क्या पढ़ेंगे, घात। तो x की घात 5 है ना, x की घात क्या है, 5 पढ़ा जाएगा। अब ये कहता है कि पूर्ण हो तभी वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो ये भी क्या है, बहुपद है। यानी हम x की घात चाहे 4 हो, x की घात 0 हो, ये जितने भी आएंगे ये क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। चर राशि की घात में क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरा टाइप देखते हैं, बहुपद कौन सा नहीं है, इसकी भी पहचान करने आपको आना चाहिए। अभी आपको बताया कि चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो, वो सब क्या है, ये सब बहुपद है। लेकिन नहीं कौन कौन सा होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें मान लो जाए कोई चर राशि है x, है ना, इसकी घात मान लो जाए ऋणात्मक हो, जैसे ऋण 3, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है।
ऋण 3 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। y भी ले लेते हैं एग्जाम्पल में। y भी क्या है, चर राशि है। इसकी घात मान लो जाए दशमलव में आ जाए 0.5, तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। यदि हम x की घात बटा में लेते हैं 1/2, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। लेकिन यदि हम ऐसा लेते हैं x की घात, x का हम रूट में लेते हैं, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये क्या है, बहुपद नहीं होगा। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, यदि समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के वैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से हम मुख्य रूप से हम जो 2-3 चीज़ें हैं उसको हमको पढ़ना है आपके चैप्टर के अंतर्गत। हम मान लेते हैं किसी चर राशि की घात, अभी हम घात तो 9वीं में पढ़ चुके हैं। जैसे x की घात को हम देखते हैं, x की घात यहाँ पर क्या है, केवल 1 है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 1 उसकी घात होगी। ठीक है ना, 1 को हम भगवान भी बोलते हैं, यानी 1। ठीक है, तो जिसकी घात क्या हो, 1 हो, उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक, यदि मान लो जाए x की घात अधिकतम घात 2 हो, ठीक है ना, अधिकतम घात कितनी है, 2, और ये पूर्ण संख्या है, तो ये अर्थात जिसकी घात अधिकतम क्या हो, 2 हो, है ना, उसे हम कहेंगे वर्ग बहुपद। वर्ग को हम कहते हैं द्विघात भी कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो इन दोनों का अध्ययन आपको करना है। यदि हम x की घात 3 हो, ऐसा हमने लिखा है, जहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 3, तो उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, या त्रिघात के स्थान पर उसको घन का भी प्रयोग कर सकते हैं, घन बहुपद भी कहा जाता है। तो बातें समझ में आ गई। आगे हम शुरू करते हैं आपके चैप्टर वाइज किताब के अध्याय आधार पर। तो देखेंगे हमारे पास सबसे पहले परिचय दिया है, इंट्रोडक्शन में हमको जोड़ना और घटाना। इस तरह के प्रश्न भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं 1 नंबर के लिए। ये हो सकता है ये डाटा चेंज हो जाए, लेकिन इसी तरह के प्रश्न भी एग्ज़ाम में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, x+3 और x+4 को क्या करेंगे, जोड़ना है। प्रश्न लिखा रहेगा जोड़िए। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, x+3 और में x+4, दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखो x और x को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कई बच्चों को जोड़ना नहीं आता है, थोड़े से समझिएगा। इसके सामने कुछ नहीं तो भगवान है, यानी 1 है, x के सामने कुछ नहीं तो 1 है, तो 1x को जोड़ेंगे तो इसका नंबर बस जुड़ता है, तो क्या होगा 2x, और 3 और 4 एक जैसी राशि वाले दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न, इसका उदाहरण देखेंगे। हमारे पास घटाइए यानी घटाने का प्रश्न दिया है, 2x² + 3x + 5 में किसे घटाएंगे, x² - x - 2 को। तो चलिए यहाँ पे हम घटा लेते हैं, देखते हैं प्रश्न को, है ना। तो घटाएंगे तो क्या है, 2x² + 3x - 5। घटाएंगे तो सबसे पहले माइनस लेंगे, यहाँ पर बीच में माइनस आएगा क्योंकि इसे घटाया जाना है, तो माइनस लेंगे तो हमें ऐसा कोष्टक में रखना है दूसरे पद को, x² - x, सॉरी ये प्लस में है, +x है और -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस को कोष्टक से हटाएंगे, तो यानी कोष्टक हटाना है तो चिन्ह बदल देंगे। अब पढ़ लिए होंगे 2x² सॉरी 1 मिनट, 2x² + 3x - 5 घटाने पर इस तरह से हम, है ना, कोष्टक जब हटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे। तो इस तरह से x² प्लस में है पहले तो माइनस में चला जाएगा, -x² और -x और -2 हो +2 के रूप में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखेंगे 2x² और -x², चाहे तो एक जगह रख सकते हैं, चाहे तो हम सीधे हल कर सकते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, और प्लस माइनस क्या होता है, घटाएंगे। तो 2 में 2x² में 1x², यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1x² घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1x², तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा देखेंगे +3x और -1x है, तो अंकों को घटाना है, 3 में 1 कम कर देंगे तो क्या होगा -2x। उसी प्रकार है -5 और 2, है ना, +2 है, तो 2 में 5 नहीं घटेगा, तो 2 में 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, माइनस लेना है और उल्टा करके घटा देंगे। तो इस तरह से 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं।
उदाहरण 2, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम देखेंगे। बहुपद को बहुपद से भाग देना है, ठीक है ना। ये जो बहुपद दिया गया है इसको हमको भाग देना है x-2। जिससे भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, हमेशा भाजक कहलाता है, और जिसके लिए भाग दिया जाता है वो क्या है, भाज्य कहलाता है, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे भाज्य के रूप में दिया गया है हमें 2x² प्लस 5x माइनस 3, और भाजक के रूप में है x-2। भाग की प्रक्रिया आपको पता है, x-2 से भाग देना है किसको, 2x² प्लस 5x माइनस 3 से। चलिए, भाग देने की प्रक्रिया कुछ अलग होगी, आपको थोड़ा सा रफ कार्य में बता रहे हैं ताकि पूरी बातें आपको समझ में आ जाए। चलिए, भाग देने का मतलब होता है 3 पद है यहाँ पर, 1 2 3, तीनों पद को विलोपित करना होता है और सरल रूप में लाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला पद इसका देखेंगे, 3 पद है 2x², और इसका पहला पद, इसको हम करेंगे रफ कार्य, और इसको साइड में आप लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पद है 2x², बटा में लिखेंगे x को, इसको हम भाग देंगे तो x और इसकी एक घात कट जाएगी, तो क्या बचेगा 2x। चूँकि यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है सामने में तो ये प्लस ही होता है, यानी धनात्मक होता है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, भागफल में, तो ये आएगा 2x। अब इसका गुना इन दोनों पद यानी भाजक के साथ करना है, तो 2x का गुना यहाँ नीचे में कर लेते हैं x-2 के साथ। तो चिन्ह का गुना आपको पता है, चिन्ह की प्रक्रिया आपको पता होगी, है ना, प्लस गुना प्लस या माइनस गुना माइनस, यानी सजातीय चिन्हों का गुना हमेशा प्लस होता है, और विपरीत चिन्ह होता है गुना के रूप में तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस आता है। तो इस प्रक्रिया को हम चलिए आगे हम इसका गुना करके देखते हैं। 2x का गुना x के साथ करेंगे तो क्या होगा, 2x², फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2x का गुना 2 से करेंगे तो क्या होगा, 4x। इन पद को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे, 2x² माइनस 4x। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, घटाने के की प्रक्रिया होती है, जो चिन्ह है उसको हम बदल करके लिखना होता है। घटाएंगे तो ये 2x² प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, इससे पहले क्या था, प्लस था, तो इसलिए माइनस कर दिए। अब यहाँ पर है -4x है, तो माइनस है तो इसका चिन्ह बदल देंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे ये ऊपर वाला प्लस है और ये क्या है, माइनस, ये विलोपित हो गया यानी कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस 5x है और ये भी प्लस 4x है, तो दोनों धनात्मक है तो जुड़ जाएंगे, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9x। अब इसके बाद क्या आएगा, -3 को हम कॉपी कर लेंगे तो यहाँ आएगा -3। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप के लिए हम फिर से पहला पद इसका लेंगे, 2 पद बचे हुए हैं हमारे पास, तो पहला पद है 9x, तो पहला 9x, इसको विलोपित करने के लिए इसका हम पहला पद चयन करेंगे x, तो x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 9। तो 9 क्या है, धनात्मक में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भागफल में +9। तो इसी +9 का गुना हम किससे करेंगे, इस भाजक के साथ, यानी x-2 के साथ करेंगे, तो क्या होगा, 9x - 18 यानी 18, 9x होगा और 9 दूनी 18, इस तरह से आएगा। तो इसे आप यहाँ लिखेंगे 9x ऋण 18। पहले जो प्रक्रिया किए थे ऊपर में वैसी प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस, और ये माइनस वाला क्या होगा, प्लस, तो ये दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे। अब क्या बचेगा, -3 और +18, यानी कि इसको मैं रफ कार्य कर दूँ, +18 यानी 18 है और ऋण 3, 18 में 3 हम आसानी से घटा सकते हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास, 15, वो भी धनात्मक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका शेषफल होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अतः हम उत्तर के रूप में लिखेंगे भागफल कितना होगा, 2x + 9 ये वाला, और शेषफल क्या आएगा, 15 यानी 15, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से सवाल को आप बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं उदाहरण 5। हमारे पास प्रश्न है 2x³ + 4x - 3 को हमको भाग देना है x-2। इस जिससे भाग दिया जाएगा वो क्या कहलाता है, भाजक। हमने भाजक लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर ये जो भाज्य है वो उसको हम सरलतम रूप या दूसरे रूप में भी लिखना होगा। देखेंगे इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद घात 1 वाला है, 4x में घात 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 घात इसमें नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.x², ताकि दोनों का गुना भी 0 ही होता है, प्लस 4x और -3। अब ये 4 पदों में विभक्त हो गया। अब हमको क्या करना है, भाग देना है, तो कैसे करेंगे, x-2 को लिखना है और 2x³ + 0 × x² + 4x - 3। अब हम प्रक्रिया करेंगे जो पिछले टाइम किए थे, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हम अपनाएंगे। तो चलिए देखते हैं रफ कार्य में। पहला पद 2x² और x, इसको हमको क्या करना है, भाग देना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2x³ बटा
एक्स, तो एक्स कट जाएगा, एक एक्स कट जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा 2x का स्क्वायर बचेगा। तो इसे आप कहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर भागफल में। तो इसका गुना आप किससे करेंगे, भाजक के साथ। भाजक क्या है x माइनस 2, इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा 2x क्यूब होगा और माइनस 4x स्क्वायर होगा। ठीक है, गुना यहाँ पर कर लिए, इसको हमको कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है। तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस होगा और ये माइनस वाला प्लस होगा। ये प्लस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखो ये 0 है, ये +4 है, तो +4 ही आएगा जोड़ने पर। तो +4x स्क्वायर, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, और +4x कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो -3 को भी आप कॉपी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप अपनाएंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लें, ये वाला 4x स्क्वायर को कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 4x स्क्वायर, इसका पहला पद और पहला पद भाजक का x से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 4x कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भागफल में +4x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4x का गुना हमको भाजक के साथ करना है x माइनस 2 के साथ। स्टेप को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। 4x का गुना x से करेंगे तो प्लस में है दोनों, तो +4x स्क्वायर होगा। फिर प्लस माइनस माइनस 4x का 2 से गुना करेंगे तो 8x होगा। इसको हमको नीचे में लिखना पड़ेगा 4x स्क्वायर, है ना, माइनस 8x। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये माइनस होगा और ये वाला चिन्ह प्लस होगा। ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। ये +4x और 8x प्लस में है, तो 4 और 8 कितना होगा, 12x होगा, 12x और ये -3। इसको हम अगले पेज में हल करते हैं। अब आगे इसको हमें 12x को हटाना है, तो फिर से भैया रफ कार्य करेंगे। यहाँ पर 12x लेंगे बटा, और भाजक का पहला पद क्या है, x है, तो x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 12, वो भी प्लस। तो हम भागफल में क्या लिख पाएंगे, भागफल में हम लिख पाएंगे, देख पा रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा 12। तो इस तरह से यहाँ पर 12 आ गया। इसको हम अगले पेज में करते हैं। तो यहाँ पर 12 आ गया और इसको हमको गुना करना है x माइनस 2 के साथ, भाजक के साथ। तो क्या होगा, 12x होगा और ऋण 12 दूनी 24। तो यहाँ पर इस स्टेप को हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा 12x और -24। अब इसमें हम चिन्ह को बदल देंगे, तो ये माइनस होगा, ये होगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये -3 है +24, यानी हम रफ कार्य करें, यानी 24 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 21, वो भी धनात्मक ज़्यादा है, तो +21। तो इस तरह से हमारे पास भागफल और शेषफल को हम देख पाएंगे। यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है ये वाला जो है ना, 2x स्क्वायर + 4x + 12, ये क्या होगा, आपका भागफल होगा, और ये जो अंतिम में जो प्राप्त हुआ है 21, ये क्या होगा, आपका शेषफल होगा। तो अतः हम इस तरह से लिख सकते हैं, भागफल है ना 2x स्क्वायर + 4x - 12, और शेषफल होगा आपका 21। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप प्रश्न को बना सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उदाहरण नंबर 7 सिद्ध कीजिए। दिया है कि बहुपद 2x क्यूब + x स्क्वायर - 5x + 2 को बहुपद x + 2 से क्या करना है, भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। यानी हमको एक प्रश्न दिया गया है कि प्रूफ करके दिखाना है कि उत्तर शेषफल क्या आना चाहिए, 0। तो शेषफल 0 आ गया तो ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो बाकी प्रक्रिया से आप परिचित हो चुके हैं। तो चलिए अब, है ना, इसका पहला पद है 2x क्यूब और x, इसे हम क्या करेंगे, हल करके देखेंगे रफ कार्य में। यहाँ पर साइड में भी हम लिख भी सकते हैं, 2x क्यूब पहला पद और भाजक का पहला पद x, इसको हम काटेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर। इसे हमको भाजक के रूप में लिखना है। फिर इसका गुना करेंगे, भाजक क्या है, x + 2 के साथ, तो क्या होगा रिजल्ट इसका, 2x क्यूब + 2x स्क्वायर का 2 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर। दोनों पद को यहाँ पर हम लिखेंगे 2x क्यूब + 4x स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको घटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल देते हैं फटाफट, ये दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, थोड़ा कलर चेंज करें तो समझ में आएगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, लेकिन 4 माइनस में है ना, 1 में 4 नहीं घटेगा तो क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा करेंगे, चिन्ह माइनस लिए हैं तब उल्टा करके घटा देंगे, तो 4 में घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और ये x स्क्वायर का x स्क्वायर। एक पद हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, 5x। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में देखेंगे तो -3x स्क्वायर पहला पद है और भाजक का पहला पद है x, तो x कट गया,
स्क्वायर के साथ, यानी एक एक्स कट गया तो क्या बचेगा हमारे पास -3x। -3x बचा, इसको हमको यहाँ पर भाजक में लिखना है -3x। अब गुना किसके साथ करेंगे, x + 2 के साथ। स्टेप को देखिएगा, मिस नहीं करेंगे, पूरे कंटिन्यू देखेंगे तभी वीडियो समझ में आएगा। तो इस तरह से दोनों का गुना हम चिन्ह के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। 3x का गुना 3 से करेंगे तो 3x², और फिर प्लस माइनस माइनस 3x का गुना 2 से करेंगे तो 6x होगा। तो इस स्टेप को यहाँ लिखेंगे नीचे में -3x² और -6x। अब चिन्ह बदल देते हैं घटाते समय, तो दोनों प्लस हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, कट जाएगा। यहाँ पर +6x और -5x, तो 6 बड़ा है तो 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1x। तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल x। अब हमारे पास अगला पद बचा हुआ है +2, ठीक है, तो x + 2 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर तीसरा स्टेप में x को, इसको हम नए पेज में ले चलते हैं ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आ जाए। आगे हम देखते हैं, अब भाज्य का x बचा हुआ है, इसका x + 2 है तो x ले लेंगे यहाँ रफ कार्य में, और भाजक का है ना, बटा करेंगे तो भाजक का x लेंगे, पहला पद, दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1, तो ये भी क्या होगा प्लस में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा भागफल +1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 1 तो आ गया, अब 1 का गुना भाजक के साथ पूर्ण रूप से करना है, यानी x + 2 के साथ, तो गुना करेंगे तो 1 के साथ x + 2 ही आएगा। इसे आप यहाँ पर लिखेंगे x + 2, तो दोनों को चिन्ह बदल देंगे तो माइनस होगा, a + x -x कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पर 0। तो ये क्या है यहाँ पर शेषफल। तो यही पूछा गया है कि शेषफल 0 है, तो यही चीज़ें हमको क्या करना है यहाँ पर लिखना है। तो अतः यहाँ ऐसा लिखेंगे, चूँकि शेषफल नहीं, 1 मिनट, सीधे लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि शेषफल क्या है, 0 है, शेषफल 0 है। ये इतिम सिद्धम हो गया। इस तरह से हम प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, अंतिम प्रश्न है एग्जाम्पल 6 इस वीडियो का, और ये छोटा प्रश्न है, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। तो दिया है भाजक 3x + 1, भागफल 2x - 1 और शेषफल दिया है 4। आपको भाज्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये आप परिचित होंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो हमें भाज्य ही ज्ञात करनी है, तो भाजक, भागफल और शेषफल का मान रखेंगे। तो इसका मान है 3x + 1, और गुना करेंगे भागफल के साथ तो 2x - 1 के साथ, और प्लस शेषफल क्या है हमारे पास 4। तो 3x का पहले हम वितरण कर लेते हैं, इनके साथ गुना करना है, किसके साथ, 2x - 1 के साथ। तो 3x का गुना करेंगे 2x - 1 के साथ, फिर +1 का गुना भी करेंगे 2x - 1 के साथ, और +4 का +4। चिन्ह से आप परिचित है, दोनों प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा 6x², 3x का गुना 2x से करने पर। फिर 3x का गुना 1 के साथ करेंगे तो दोनों का चिन्ह प्लस माइनस है तो माइनस, 3x का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा 3x। फिर यहाँ पर देखते हैं 1 का गुना 2x - 1 से करेंगे, वही मान प्राप्त होगा, यानी कि +2x - 1 और +4। यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर वाला पद एक ही है, तो क्या होगा 6x²। अब ये दो पदों में है, -3x और +2x, तो घटा देंगे तो यहाँ पर देखेंगे +2x - 3x ऐसा पढ़ा जाएगा इसको। तो 2 में 3 नहीं घटेगा, तो क्या लेंगे पहले माइनस, अब उल्टा कर दीजिए, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1x, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर 4 - 1 पढ़ सकते हैं इसको, यानी 4 में 1 घटाइए, तो 4 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और धनात्मक ज़्यादा है। तो इस तरह से आंसर होगा आपका 6x² - x + 3, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।